वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस अभी तक ये देखने में आ रहा था कि BSNL 4G में कॉल ड्रॉप की समस्या आ रही है। BSNL 4G का नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है देश में। कहीं BSNL 4G बहुत ज़्यादा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और कहीं BSNL 4G बहुत ही कम चल रहा है, बिल्कुल भी इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है। कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो भैया ये क्यों आ रही है? ये तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है, लेकिन आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि BSNL 4G क्लोज हो रहा है इंडिया में। मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने बोला था कि उनके एरियाज में BSNL के 4G का जो सर्विस है वो अचानक से बंद हो गया। 2G 3G तो छोड़ो भैया, BSNL 4G बंद कर रहा है अब। तो ऐसे में तो कंपनी डूब जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि BSNL ने फर्स्ट में 3G बंद किया, उसके बाद इसके पहले वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि 2G बंद हो रहा है, 2G का इंटरनेट बंद हो रहा है। 2G नहीं, 2G में कॉलिंग चालू रहेगी लेकिन इंटरनेट बंद कर रही है, मतलब दो सर्विसेज यहाँ पर बंद कर रही है BSNL। उसके बाद अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि BSNL अपनी जो 4G है, 4G सर्विस है, वो भी बंद कर रही है। तो भैया इसका कारण क्या है? कारण है गाइस 700 मेगाहर्ट्ज बैंड। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड क्लोज हो रहा है। अब उसकी वजह से BSNL 4G पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और वो क्या इससे बंद हो सकता है? बंद हो जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, पहले जान लेते हैं कि 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड क्या चीज़ है। 700 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का जो बैंड है गाइस, वो बहुत ही प्रीमियम बैंड है। मतलब इतना प्रीमियम है कि इसको पाने के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की जितनी भी कंपनी है वो होड़ में लगी हुई है कि उनके पास ये बैंड होना चाहिए। इसकी एक खास बात है। वैसे तो बैंड्स बहुत सारे होते हैं, BSNL के पास दो है, 700 और 2100 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड है BSNL के पास। उसके बाद देखा जाए तो जियो के पास 700 मेगाहर्ट्ज वाला है, 2100, 2400, 2500, 3100, 3500, 4000 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड जियो के पास है। और यही एयरटेल और VI के पास भी है, लेकिन एयरटेल और VI के पास 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड नहीं है। अब मैं बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा हूँ आपको कि 700 मेगाहर्ट्ज 700 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि गाइस ये बहुत ही पॉपुलर और प्रीमियम बैंड है। इसका एक यूनिक काम है, मतलब बहुत ही यूनिक बैंड है देखा जाए तो। मतलब बहुत ही कम कम लागत में एक अच्छी तकनीक वाला बैंड है। ठीक है, तो होता ये है कि जो बैंड्स है वो नेटवर्क को प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी होती है एक तरह की। तो गाइस ये जान लो कि जो हाई मेगाहर्ट्ज वाले बैंड है, जैसे 700 से ऊपर 900 है, 900, 2100, 2400, 2500, 3500, 4000 नहीं, तो ये वाले बैंड है जो हाई मेगाहर्ट्ज वाले जितने भी बैंड हैं, ये 4G से 5G को प्रोवाइड करने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जहाँ कहीं भी टावर होता है इनका, उसके आसपास का मतलब उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो कवर करते हैं, लेकिन कम क्षेत्र कवर करते हैं। ठीक है, इनका एरिया थोड़ा सा कम होता है नेटवर्क का, लेकिन ये हाई स्पीड आपको हाई इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाई नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 5G हो गया। ठीक है, 5G प्रोवाइड करने में हाई स्पीड का नेटवर्क या फिर हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है। ठीक है, लेकिन जो 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड है, ये जो नेटवर्क है वो स्लोअर प्रोवाइड करता है। स्पीड, इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं चलेगी। मतलब हाई दिन जैसे अभी 1 Gbps की स्पीड देता है आपको जो जियो है, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो नेटवर्क कवर करने की क्षमता है, टावर से टावर के बीच की दूरी, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आपके एरिया में भले एक ही टावर है, वो 700 मेगाहर्ट्ज अगर बैंड उस पर लगा हुआ है, तो ये मानो कि उसका जो नेटवर्क कवरेज की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अभी इतने साल से सिर्फ जियो के पास ही 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड था, अब आपको यहाँ पर BSNL के पास भी मिलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड लगा है टावर पर, तो आपको नेटवर्क की समस्या बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कॉल ड्रॉप नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि रेंज काफ़ी लंबी मिल रही है। ठीक है भाई साहब, हमने ये तो जान लिया कि 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड में क्या खास बात है ऐसी, ठीक है, यूनिक क्यों बनाता है उसे। अब ये जान लेते हैं कि 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड अगर बंद हो गया तो 4G पर इसका इफेक्ट क्यों पड़ेगा। जैसे गाइस आपके एरिया में एक आप है, आपके पास अगर 4G मोबाइल है, ठीक है, और आपका एक दोस्त है आपके ही एरिया में रहता है। ठीक है, एक टावर है वहाँ पर,
जिस पर 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड लगा हुआ है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि आपके पास 4G मोबाइल है और आपके दोस्त के पास 5G मोबाइल है। ठीक है, और हुआ ये कि आपके इसमें थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है BSNL का, जबकि टावर आपके एरिया में लगा है 700 मेगाहर्ट्ज वाला प्रीमियम बैंड है। ठीक है, आपके इसमें कॉल ड्रॉप हो रही है, नेटवर्क समस्या आ रही है, वोल्टेज ठीक से नहीं आ रहा है, 4G नेटवर्क ठीक से नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारी समस्या आ रहा है। आपके पास 4G मोबाइल है और आपके दोस्त के पास उसी एरिया में आपका दोस्त रहता है जहाँ पर उसके पास 5G मोबाइल है और उसके इसमें कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं आ रही है, उसमें नेटवर्क स्पीड अच्छी मिल रही है, मतलब इंटरनेट स्पीड अच्छी मिल रही है। ठीक है, वोल्टेज अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों एक ही एरिया में दो मोबाइल है, आपके दोस्त के पास अच्छा नेटवर्क आ रहा है, आपके पास बुरा नेटवर्क आ रहा है, मतलब अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि जो 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड है वो 4G को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब ये मानो कि 2023 के पहले वाले जितने भी 4G मोबाइल्स है उसमें 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड सपोर्ट नहीं करता है। 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड सिर्फ 5G फ़ोन्स में सपोर्ट करता है। फिलहाल इंडिया में 50% मोबाइल आपको 4G देखने को मिलेंगे अब भी, और 50% 5G। तो जिनके पास 5G फ़ोन है उनके पास BSNL 4G काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। गाइस अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, 5G फ़ोन है और एक BSNL की सिम आपके मोबाइल में लगी हुई है तो आपके मोबाइल में क्या अच्छा 4G मिल रहा है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से बताऊँ तो गाइस मिल रहा होगा क्योंकि 5G फ़ोन 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड सपोर्ट करता है। ठीक है, तो समस्या ये आ रही है कि भैया मोबाइल अगर आपने तो इंटरनेट आपने तो 4G को पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करवा रहे हो, लॉन्च कर दिया है 4G को और प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, लेकिन लोगों के पास अब भी 4G फ़ोन है और जो नेटवर्क इशू आ रहा है वो इसी की वजह से आ रहा है क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड 4G फ़ोन्स में सपोर्ट ही नहीं करता है। तो भैया कैसे चलाएंगे 4G, आपका 4G कैसे यूज़ कर पाएंगे? तो गाइस इसीलिए जितने भी नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, कॉल ड्रॉप की समस्या है वो इसीलिए आ रही है। ठीक है, और बात करें अब क्या हुआ, अब गाइस BSNL 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो टेम्पररी क्लोज कर रही है। मतलब हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन अभी तो BSNL 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड बंद कर रही है ताकि ये जो 4G से 5G का जो फ़ोन है, ये बीच की समस्या है, ये सॉल्व हो जाए। तो 2100 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड बचता है BSNL के पास, अगर वो यूज़ होता है तो आपको कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हाई फ्रिक्वेंसी में जो नेटवर्क कवरेज की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, तो जैसे ही आप टावर के बाहर जाते हो तो आपको जो नेटवर्क समस्या है वो दुगनी हो जाएगी। जितना अभी नेटवर्क मिल रहा है उससे ज़्यादा नेटवर्क इशू मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत समस्याएं फेस करने को मिल सकती है आपको। तो गाइस इस अपडेट में यही था कि जो BSNL है उसमें जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड बंद हो जाएगा तो आपका 4G भी लगभग यही समझो कि बंद हो जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि भैया हमारे एरिया में 4G सर्विस अचानक से बंद हो गई। तो मैंने कहा यार 3G बंद हो रहा है, 2G का इंटरनेट बंद हो रहा है, ये तो चलो चलता है, लेकिन 4G कैसे बंद हो रहा है? तो मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया। रिसर्च का मतलब ये है कि ऑफिशियली वेबसाइट पर देखा, कहीं से मतलब एक जानकारी लेकर आया हूँ कि 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड यहाँ पर बंद हो रहा है। तो भैया जैसे कि जो टेक्नोलॉजी वो 5G की तरफ मूव कर रही है तो हो सकता है 5G फ़ोन जैसे ही पैन इंडिया में आए तो 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है इसको भी स्टार्ट कर दे, वापस से चालू कर दे BSNL। ठीक है, तो ये टेम्प्रेरी क्लोज हुआ है, फुल क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको जानकारी कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।